नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम बारे में चर्चा भागों में बांट रखा में से आज हम स्टार्ट करेंगे रेल परिवहन। करेंगे, लिंक डाल लो। रेल परिवहन अब अभी जैसे वर्तमान में राजस्थान में रेल परिवहन की लंबाई चौड़ाई वगैरह वो नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट आंकड़े चेंज हो जाएंगे, तो उसको आप करंट के साथ स्टैटिक पॉइंट है वो लिखा देंगे। और साथ ही में जैसे मैं आपको करंट पढ़ा रहा था ना, करंट को पढ़ाते समय आपको कुछ बातें लिखाई थी रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे के, उन बिंदुओं को भी आप उससे लिंक कर लेना। ठीक है, तो ये बताओ, पहली बात तो जो रेलवे है ये कौन से विषय में आता है? तीन प्रकार के विषय होते हैं, आपको पता, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो रेल जो है वो कौन से सूची का विषय है? संघ सूची क्या है? पहला पॉइंट तो ये लिखो आप सबसे पहले इसमें। रेलवे, रेल परिवहन का मतलब तो जानते हो ना, रेल के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा जो परिवहन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेल परिवहन बोलते हैं। आप ये मत सोचना कि सर ने ये तो लिखा है नहीं, इतना तो कॉमन सेंस खुद भी रख सकते हो। देखिएगा, रेलवे संघ सूची का विषय। क्या विद्यार्थियों? संघ सूची का विषय। हाँ, विषयों का बंटवारा जो कर रखा है, पहले बेंजी तैयार डाल दी सर, मेरे से मत। विषयों का बंटवारा जो कर रखा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुसूची में कर रखा है? 7वीं अनुसूची में कर रखा है। हाँ कुशाल, वर्तमान में अनुसूची है कितनी? 12 है। पहली अनुसूची में बोल, पहली में क्या है? सोच रहे जो ग्रुप पढ़ाते हुए पॉलिटिक्स बात थोड़ी करें, कर सकते हैं क्या ये पूरी तो भाई ये संघ, आप तो इतना याद रख लो अभी तो। क्या है? संघ सूची का विषय। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? डलहौजी को। देखिएगा, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डलहौजी को रेखांकित कर लेना। देखो विद्यार्थी, डलहौजी को वैसे तो हम जब भी जितने भी गवर्नर और वाइस राय रहे हैं जिन्होंने भारत के ऊपर मतलब शासन किया एक प्रकार से, या उनको भारत का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, सबको पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल पर कोई छोटा मोटा पॉइंट आ जाए जो इंपॉर्टेंट होता है वो याद रखना। तो भारतीय रेलवे का जनक, भारत में किसको, रेलवे का भारत में जनक कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी को रेखांकित कर लिया आपने। लिखो, इन्हें भारतीय डाक सेवा का जनक भी कहते हैं। हाँ? डाक सेवा भी तो प्रारंभ हुई थी उस समय। डाक सेवा का जनक भी कहते हैं। इन्हें हड़प नीति का जनक भी कहते हैं। देशी रियासतों को हड़पने का काम किया था ना, इन्हें हड़प नीति का जनक भी कहते हैं। तीन जनक तो लिख लेना सीधा। नोट, मैंने आपको लोकल बॉडी पढ़ाई है। लोकल बॉडी का फादर किसको कहते हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। हटके वो तो बिल्कुल, ये जनक वाली बात आ गई तो लॉर्ड रिपन का भी लिख लो। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चला लिखो, भारत में लोक सेवाओं का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। तो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को लोक सेवाओं
देख लिया। सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। लिखो, दुनिया में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कब हुई थी? 1826 ईस्वी। कब हुई थी? 1826 ईस्वी। और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल तक। देख लिया। बताओ, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1850। अब देखो सवाल मेरा क्या है, भारत में पहली बार रेल लाइन कब बिछाई गई? रेल मार्ग कब बिछाया गया? रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? रेल मार्ग, रेल मार्ग बोल रहा हूँ मैं रेल परिवहन नहीं बोल रहा हूँ। भाई पहले आप वाहन चलाने से पहले सड़क बनाओगे या नहीं बनाओगे? रेलगाड़ी चलाने से पहले क्या बनाओगे? तो ट्रैक तो बनाओगे ना आप। ट्रैक कब बना था? 1950। तो बनाना चालू कर दिया था। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक कब बनाया गया? 1950 में बनाया गया। फिर उस रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन चलाई गई वो 19 बोल दिया होगा, 1850। कब भारत में कब शुरुआत हुआ रेलवे ट्रैक बनाना? 1850 में। और 1853 में पहली बार क्या चली? ट्रेन चली विद्यार्थी। दोनों सन अलग अलग है। रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, पटरी बनाते हैं ना, वो बनाने का काम 1850 में हुआ था। भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण, भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 50, गलती से 1950 बोला, आप 1850 मान लें। 1800, चार को चार लिख सकते, तन्नों में कई बार हो जाता है। 1850 लिख लिया। भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई। कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर से लेकर थाने तक। तो वो मुंबई में ही है, देख सकते हो, बॉम्बे से थाने तक। बॉम्बे कहाँ है? वही महाराष्ट्र में। और कई बार मुंबई नहीं मिलता तो वहाँ पोरबंदर मिलता है। क्या मिलता है? पोरबंदर से ठाणे। कितने किलोमीटर चली थी? 34 लिखा होगा, राउंड फिगर में 34 लिखा होगी। और वास्तव में कभी आंकड़े पूछ ले, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 बोलते हैं सामान्यतः, लेकिन 0.71727374, 0.74। कभी अगर आपसे इसका भी पॉइंटों में पूछ ले, क्योंकि देखो आने वाला एग्जामिनर ऐसा ही पूछने वाला है कि लंबाई लिख लो, ताकि मैंने खुद ने आपको जब लिखाया होगा विद्यार्थी तो 34 किलोमीटर लिखाया होगा, लिखा है ना। अब यहाँ पे लिखना 33.81 किलोमीटर, ये लो। अब एग्जामिनर चाहे 33.81 पूछ चाहे 34 पूछ, बात एक है। अगर आपको ये दोनों आ जाए, अगर ऐसे आ जाए जैसे 31, 32, 33, 34, तो क्या करना आपको? 34 करना है, 33 नहीं करना। फिर 50 प्लस होते ही अगली संख्या में चल जाएगा। और तो या तो 34 किलोमीटर कर देना आप, और 34 किलोमीटर मिले तो, और दोनों मिल जाए तो प्रथम रेत 33.81 ब्रैकेट में लिख लो, 34 किलोमीटर। ये इसका, ये रेल जो बनाई थी विद्यार्थी, ये तो लिखा दिया वैसे, में लिखाना चाहूँगा उनको, लिखा दिया ना वो तो। देखो 16 अप्रैल को
भारतीय रेलवे स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इंडियन रेलवे डे कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 16 अप्रैल। हाँ। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 या 50? बता रामनिवास। 50 पक्का? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। क्या विद्यार्थियों वर्तमान में रेलवे बजट और आम बजट दोनों अलग अलग आते हैं, एक साथ आता है इंडिया में? एडवर्ड समिति की सिफारिश पर एडवर्ड, मैंने आपको पहले बता दिया जब मैंने करंट में स्टैटिक पॉइंट बताया, उसको आप इस रेलवे से जोड़ लेना, ठीक है? सारी पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो जैसे भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन वगैरह वो सारी चीजें नहीं। क्या लिखा आपने? एडवर्ड समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट, कौन सा बजट? रेलवे पृथक से पहली बार 1925 में प्रस्तुत किया गया ना। मेरी बात, क्या होता था पहले? रेलवे बजट अलग आता था और आम बजट अलग आता था। पहले आता था कब? 1925 से शुरुआत हुई थी रेलवे का पूरा बजट अलग। फिर हम स्वतंत्र हो गए, उसके बाद भी यही सिस्टम। लेकिन बाद में जो मोदी जी की सरकार बनी ना, उसने क्या करा, दोनों को अलग अलग नहीं करा। और पहले जब रेल बजट रखता था तो रेल मंत्री रखता था। कौन रखता था? रेल मंत्री। अभी देखा होगा आपने, भारत का बजट है वो कौन रखेगा? संसद में कौन रखेगा उसको? भारत का वित्त मंत्री रखेगा विद्यार्थियों। और भारत का वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। और किसी स्टेट का रखना है तो स्टेट का जो वित्त मंत्री होता है वो रखता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वित्त रखने का काम कौन करेगा? राजस्थान का जो वित्त मंत्री वो कौन है? दिया कुमारी। तो राजस्थान का दिया कुमारी करेगी, भारत का निर्मला सीतारमण करेगी। देखिएगा। लेकिन 2017-18 में पुनः रेलवे बजट को 2017-18 में पुनः रेलवे बजट को सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। आम बजट होता ना, सामान्य बजट बोलो या आम बजट बोलो। भारत का उस राज्य का नाम बताओ रेल सेवा जुड़ा हुआ नहीं है। देखिएगा, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारतीय रेल सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोक रांगपो परियोजना परियोजना निर्माणाधीन है या चलाई जा रही है। अब ये तो बात काफ़ी कर ली हमने, राजस्थान की तो कर ले।
राजस्थान में रेल घनत्व, राजस्थान में रेल घनत्व लिखो। राजस्थान में वर्तमान, जगह छोड़ दो, ये नया आर्थिक, राजस्थान में रेलवे की कुल लंबाई, राजस्थान में रेल की कुल और पूरे भारत का राजस्थान में कितना रेलवे का रेलवे लंबाई आती है वो भी पता होना चाहिए। भारत में कुल रेलवे लंबाई है, भारत में कुल रेलवे लंबाई, क्लियर। अगला पॉइंट, जगह खाली छोड़ देना सबकी, है ना, इनको ऐड कर लेना, बाई चांस अगर मैं टॉपिक को दोबारा भी पढ़ाने का मौका मिले बातें कर ले, बाकी कम से कम आप ऐड तो कर सकते हो इसमें। एक लिखना, भारत का राजस्थान में रेलवे लंबाई, यानी भारत का कितना प्रतिशत राजस्थान में आता है ना, अब उसमें लंबाई भी लिख सकते हो प्रतिशत। अब आपको अच्छी तरह पता है, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई, कब हुई, 16 अप्रैल भी पता, पोरबंदर से लेकर ठाणे तक चली, 33.81 किलोमीटर भी आपको पता। लेकिन राजस्थान में रेल सेवा की शुरुआत कब और कहाँ से? राजस्थान में पहली रेल सेवा, राजस्थान में पहली रेल सेवा जयपुर रियासत में, रियासत में जयपुर रियासत, जयपुर नहीं, जयपुर रियासत, देख लिया। कब? भारत में शुरू हुई होगी उसके बाद ही, अप्रैल 1874। कई जगह विद्यार्थियों अप्रैल मिलता है, कई जगह, तो आप अप्रैल लिख लेना, क्लियर। और ये विद्यार्थी जो रेल चली थी, ये चली थी बांदी कुई से लेकर आगरा फोर्ट तक, बांदी कुई आगरा फोर्ट तक। आगरा फोर्ट कहाँ है? आज भी चलती है आगरा फोर्ट, तो गाड़ी जाती है। बांदी कुई कहाँ? अभी वर्तमान दौसा डिस्ट्रिक्ट, बांदी कुई कहाँ है? जयपुर में, जयपुर रियासत में तो उस समय राजा भी होगा, किस राजा के समय शुरू हुई? माधवराज सिंह सेकेंड। तो जयपुर रियासत में ये जो रेल सेवा है इसको करने का, क्लियर। बूंदी में, बूंदी में रेल सेवा शुरू करने का श्रेय किशन लाल सोनी को जाता है। सोनी को हाँ भाई, राजस्थान का रेल बाबा किसको? घोड़े वाला बाबा का नाम सुना, रेल बाबा का नाम सुना, कैमल मैन का नाम सुना, टाइगर मैन का नाम सुना,
बर्ड मैन का नाम सुना है, इसी प्रकार रेल बाबा भी तो हो सकता है, बाबा भी है। इन्हें रेल बाबा उपनाम से भी जाना जाता है, बाबा के नोट। आज़ादी से पहले बीकानेर और जोधपुर में भी क्या सर, बीकानेर जोधपुर रियासत में भी निजी रेल मार्ग स्थापित कर दिए गए थे। क्या अंतर है? टेस्टिंग होगा किस, ट्रेन का होगा विद्यार्थियों, ट्रेन का, और प्रशिक्षण जो कर्मचारी एक पर, समझ सकते हो। राजस्थान में रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान में रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र ब्रैकेट में लिखो, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कहते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण, आपसे पूछा है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? राजस्थान में रेलवे का परीक्षण केंद्र पंचपदरा, पंचपदरा। और पंचपदरा कहाँ है? पहले बाड़मेर में आता था, आजकल बालोतरा में आता। पहले 180 था, अब 275 किलोमीटर हो गया। हो सकता है आने वाले समय में इसको और बढ़ा दिया गया हो, तो ये आंकड़ा चेंज हो सकता है आने वाले समय में। ये तो लिख लो 200। रेल मार्ग रहेगा जब भी तो उस पर टेस्टिंग करेगा पंचपदरा में। देख लिया। राजस्थान का मोस्टली हिस्सा उत्तर पश्चिम रेलवे का पार्ट है, ध्यान देखिए। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का नाम है या ना, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। नोट, भारत में कुल रेलवे जोन कितने? भारत में कुल रेलवे जोन, क्योंकि ये जोन का नाम लिखा है मैंने एक बार, जोन का वो कितने वर्तमान में, आने वाले समय में चेंज हो तो कर लेना है आप। राजस्थान की पहली सुपर फास्ट ट्रेन, राजस्थान की बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान की प्रथम फास्ट गाड़ी या
सिटी एक्सप्रेस से जयपुर, या जयपुर से दिल्ली कर। एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? फुलेरा जंक्शन। फुलेरा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ये जो इसका ट्रेनों की जो पटरी होती है चौड़ाई के अनुसार नैरो गेज डाली लो, पटरियों के बारे में लिखा है। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइनें पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की रेल लाइन पाई जाती है? 3 प्रकार। पहला लिखो विद्यार्थियों, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। और इसकी चौड़ाई लिखो 1 मीटर से लेकर 1.72। जैसे ये ट्रेन बना दी मैंने, पटरी बनाई नहीं है दोनों की, तो छोटी होती है किसी और किसी। ब्रॉड गेज होती है 67 मीटर के आसपास होती है, 1.72 तक रहती है। मीटर गेज, मीटर गेज, मीटर गेज। हाँ, 1000 रुपये देना। 1000 का मतलब कितने रुपए दोगे आप? 1000 का मतलब 1000 होता है। मीटर का मतलब 1 मीटर। चौड़ाई कितनी कितनी होगी चौड़ाई? मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। मीटर गेज आ जाए मतलब 1 मीटर चौड़ाई। अब देखो आप, नैरो गेज। ऐसे है ना, गेज में एक ही मात्रा। नैरो लिख लिया। चौड़ाई होती है 0.73, तो 1 मीटर से भी कम। टाइप की नैरो गेज का राजस्थान में उदाहरण मिलता है विद्यार्थी धौलपुर में। हाँ, चलती है इस प्रकार की ट्रेन धौलपुर में। और आपने उसके बारे में क्या लिखा था, फुलेरा के बारे में? मीटर गेज वाला मतलब है? कौन कर ले? 50 कर लो। तूने लिखाया था 50, 49 और 50 दिया था। एक्ट होगा, फिर एक्ट देख बाद में आया था। हाँ भाई, विश्व का सबसे पुराना रेलवे का इंजन का नाम बताओ। रेलवे का सबसे पुराने इंजन का नाम बताओ। फेरिक क्वीन। फेरिक क्वीन, एच पॉइंट डालो छोटा। क्वीन। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन कार्यरत इंजन।
का प्राचीन कार्यरत इंजन। सबसे पहले विद्यार्थी फेरी क्यों आया था? 1855 आया था। 1853 में तो भारत में शुरुआत हुई थी। 1855 में। रेलवे से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। सिमको फैक्ट्री नाम सुना होगा। देखो सिमको, सिमको पूरा नाम लिखो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल मशीन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल मशीन एंड मैकेनिकल कॉरपोरेशन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल मशीन एंड मैकेनिकल कॉरपोरेशन। देख लिया। अब विद्यार्थियों, मैंने पहले बताया था रेल कौन सी का विषय है। ये सिमको जो इंडस्ट्री है ये कौन से किसकी होगी? सेंट्रल लेवल की होगी, ये केंद्र सरकार की होगी। ये केंद्र सरकार के द्वारा, या चलिए भी लिख सकते हैं हम, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। क्या है? केंद्र सरकार का उपक्रम। और ये फैक्ट्री बोलो कारखाना बोलो, बात एक ही। ये कारखाना कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? सिमको बेगम फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर। तो भरतपुर। क्लियर? स्थापना लिख लो। 31 जनवरी 1957। 31 जनवरी 1957। आपको पता है पहले पंचवर्षीय योजना चलती, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। इसकी स्थापना भारत सरकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको पता है उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। उद्योगों को बढ़ावा दिया तो फिर ये भी उसी का हिस्सा है। देखा आपने? के तहत की गई। याद रखना, 31 जनवरी 1957 को। ये विद्यार्थियों 13 नवंबर 2000 को बंद होगी। अब 13 नवंबर वर्ष 2000 में बंद होगी। देख लिया? क्या वर्तमान में संचालित है? ये पुनः प्रारंभ 9 अक्टूबर 2008 को किया गया। वापिस चालू कब? 2008 में। 57 में स्थापना हुई, 2000 में बंद होगी। बाद में 8 साल लगभग बंद रही, बाद में चालू 2008 में। इसे वर्तमान में वर्तमान में टीटागढ़ वर्तमान में टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री
के अंतर्गत चलाया जा रहा है। वैगन फैक्ट्री के अंतर्गत चलाया जा रहा है। टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री के अंतर्गत चलाया जा रहा है। जैसे वैगन फैक्ट्री नहीं बोलते किसको, बोलने के पीछे कारण यही है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? पहले नाम इसका सिमको था, अभी ये वैगन फैक्ट्री के अधीन काम कर रही है, टीटागढ़ वाली के। वैगन फैक्ट्री लोकेशन तो वहीं नहीं, कहाँ पर? भरतपुर। जो टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री है, ये विद्यार्थियों पश्चिमी बंगाल की फैक्ट्री, ये मुख्य तो वहाँ पश्चिम बंगाल में, टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। टीटागढ़ को रेखांकित कर लो, पश्चिम बंगाल में। कहने का मतलब पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट्री जिसका नाम टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री है, वही उसका जो मालिक है वो इसको चला रहा है। अब देखो यहाँ पहले क्या होता था, मुख्य रूप से पहले जो मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ना, वो बनाए जाते थे। यहाँ पर मालवाहक डिब्बे बनाए जाते थे। और अब पहले तो पूरी ये केंद्र सरकार के अधीन थी विद्यार्थियों, तो रेलवे से संबंधित बनाए जा रहे थे। अब क्या बनाएंगे विद्यार्थी यहाँ पर? ट्रैक्टर, ट्रेन बनाई जाती है वर्तमान में यहाँ पर, क्योंकि टीटागढ़ फैक्ट्री का इंटरफेयर हो गया ना यहाँ पे वर्तमान में। यहाँ पर अब भाई रेलवे की इतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं आ रही, ज़्यादा डिब्बे बना ही नहीं पा रहे, डिब्बे बनाती तो घाटे में जाती है। इन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया? ट्रैक्टर बनाना चालू कर दिया और क्रेन बनाना चालू कर दी। क्रेन तो खरीदेंगे लोग बाग। वर्तमान में यहाँ ट्रैक्टर, ट्रेन भी बनाए जा रहे हैं। देख लिया। अगली फैक्ट्री का अगली फैक्ट्री का नाम लिखो, मेमू। MEM। देख लिया। देखो, मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट। लिखा बोल, मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट। लिख लिया ना? ऐसे हिंदी में लिख सकते हो आप इसको, मेमू। हिंदी में आती है वैसे, ऐसा हिंदी में आएगा, फुल फॉर्म पूछेगा इसकी, पूरा नाम क्या है इसका। जैसे सिम को आ सकता है ना, इसी प्रकार इसका आ सकता है। देखो, यह एक रेल कोच फैक्ट्री है। क्या है? रेल कोच फैक्ट्री। रेल मतलब रेलवे, कोच जानते हो आप, ट्रेन में कोच ही तो होते हैं। रेल कोच फैक्ट्री यानी कि रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं कुल। और लोकेशन है इसकी रूपाहेली में। अरे रूपाहेली, और रूपाहेली कहाँ है भाई, बताओ? देख लिया। का शिलान्यास 22 सितंबर
सितंबर 2013 को हुआ। हेली एमओ की स्थापना की गई विद्यार्थियों, तो स्थापना करने के लिए जो शिलान्यास किया गया कब हुआ था? 22 सितंबर 2013 को इसका। 2013 में किसकी सरकार थी केंद्र में? तो कांग्रेस की थी। 2014 में तो किसकी आ गई? बीजेपी की आ गई विद्यार्थियों। समय कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो कौन थी? सोनिया गांधी। तो इसका शिलान्यास किसने किया था? सोनिया गांधी जी ने किया था। ब्रेक। मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह हुआ पर रहे लगातार। क्लियर? उस समय राजस्थान सरकार ने 1292.14 का जमीन देनी पड़ेगी ना, राज्य सरकार ही देगी केंद्र को। का जमीन आवंटित की थी। रेलवे ने अपने कब्जे में भी ले लिया। लिया। अब तो बढ़िया यहाँ पे बनते होंगे रेलवे के वाकई। वर्ष 2014 आया, कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस की योजना थी तो उसको लागू होने देगी। वर्तमान में बंद है, बंद है। बंद है वर्तमान में, चालू नहीं है। केवल शिलान्यास ही हुआ है, ना तो बनी आगे ना उद्घाटन। पहले तो बनेगी, बनने के बाद में क्या होगा? उद्घाटन होगा विद्यार्थी। अब आप देख लो, जब आप दूसरी पार्टी की सरकार बनाते हो, जैसे कई बार हम सोचते हैं 5 साल इसकी बनाते, 5 साल दूसरी, तो आपका जो 5 साल में उन्होंने जो पैसा जहाँ पे दिखाना था उनको दिखा दिया, फिर वो दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती तो वो गया ठंडा बस। और एक ही पार्टी की अगर सरकार बनती है, आप नेक्स्ट टाइम पूछ तो सकते हो ना, तब आपने शुरू की थी वो हमारी फैक्ट्री, उसका क्या हुआ है? नहीं तो वो एक दूसरे, अगर जैसे पुरानी दूसरी पार्टी रहती तो वो खा गए पहले वाले, अब हम नए सिरे से करेंगे, नहीं करेंगे, दूसरे से करेंगे। बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत ज़्यादा। हालांकि कई संस्थाएं बना रखी, और करप्शन में पकड़ा कौन जाता है? छोटा मोटा, ज़्यादा बड़े थोड़ी पकड़े जाते हैं, छोटे मोटे लोग ही पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में शराब बिकती है, तो शराब कारोबारी, जो बड़ा शराब कारोबारी होता है, वो कभी पकड़ में आता है क्या? या तो पकड़ में आता है तो कौन आता है? शराब पीने वाला, या फिर कोई छोटा मोटा धंधा करा है साइड में, छोटा ब्रांच चला रहा है, वो पकड़ में आता है। बड़ा कभी ठेकेदार को देखा आपने? कभी पुलिस टिका के दिया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पैसे देता है, सरकार को तो बढ़ावा मिल ही रहा। अगली संस्था का नाम लिखो, IDR। IR पूरा नाम लिखो। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। आई का मतलब इंस्टीट्यूट, ऑफ का मतलब ड्राइविंग, मतलब ट्रेनिंग, एंड रिसर्च।
ये कहाँ विद्यार्थियों? रेल मगरा कहाँ पर है? रेल, रेल मगरा कहाँ है? राजसमंद। शुरुआत लिख लो इसकी, आपने लिख लो 13 दिसंबर 2004 को। अब 13 दिसंबर 2004 को सहायता से, केंद्र सरकार की सहायता से भवानी मंडी रेलवे स्टेशन राजस्थान में है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कंडीशन ये, आधा तो आता है राजस्थान में, आधा आता है किसमें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 रेलवे जोन लगते हैं। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में और आधा एमपी में आता है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान, आधा एमपी में आता है। राजस्थान में कौन से जिले में आता है आधा? झालावाड़ में। भारत का उस रेलवे स्टेशन का नाम बताओ जो पूरा महिलाओं के द्वारा संचालित होता है। भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का पहला मेन महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन। ये विद्यार्थियों, माटुंगा, माटुंगा, माटुंगा कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। देखो, राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन जो महिलाओं के द्वारा संचालित है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। क्या कौन सा है राजस्थान का? भारत का पहला वुमेन रेलवे स्टेशन माटुंगा। राजस्थान का पहला वुमेन रेलवे स्टेशन गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? कहाँ गांधीनगर भाई? राजस्थान। मैं राजस्थान का बोल रहा हूँ, राजस्थान में गांधीनगर और गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला वुमेन रेलवे स्टेशन तो माटुंगा मुंबई महाराष्ट्र में है। और राजस्थान का पहला कौन सा है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अब तुम कह रहे हो सर गांधीनगर रेलवे स्टेशन तो गुजरात में है। हाँ बिल्कुल, गांधीनगर है वहाँ पर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। वो सही है तुम्हारी बात, लेकिन मैं राजस्थान के भीतर बता रहा हूँ। राजस्थान के भीतर जयपुर में भी कहाँ पर है? आप जैसे जयपुर जंक्शन पे जाते हैं, जंक्शन आगे आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, फिर वो गांधीनगर। ठीक है। और यहाँ पर जो महिलाओं, मतलब इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 19 फरवरी 2018 की रिपोर्ट। तब तक पूरी महिला कर्मचारी थी वहाँ पर। राजस्थान के उस रेलवे स्टेशन का नाम बताओ विद्यार्थी, पूर्णतः
सौर ऊर्जा से संचालित है? पहला यही है, गांधीनगर। देखिएगा, ये गांधीनगर को रेखांकित कर लो। यह है स्टेशन, कौन सा? गांधीनगर वाला। ये स्टेशन राजस्थान का 100% सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन है। एक विद्यार्थी, आपने रेल बस का नाम सुना है क्या? देखो, राजस्थान में अगर बात करें आप विद्यार्थियों, उसकी राजस्थान में रेलवे की शुरुआत कब हुई? रेल सेवा की। देखो, रेल सेवा अलग है, रेल बस सेवा अलग है। हाँ भाई, बताओ रहा है। राजस्थान में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1874 में हुई थी। कहाँ से? बांदी कुई से आगरा फोर्ट तक हुई थी, जयपुर रियासत में हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए बस सेवा, और भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? 1853 में। रेल सेवा भारत के संदर्भ में आपको डेट याद रखनी विद्यार्थियों, कौन सी? 1853। और राजस्थान के संदर्भ में 1872। अब लिखो आप, रेल बस सेवा। रेल बस, रेल बस सेवा भारत में पहली रेल बस सेवा 1939 में शुरू हुई। रेल बस सेवा कब शुरू हुई? 1939 में शुरू। और कहां पर? पश्चिम बंगाल में। हाँ, भारत में पहली रेल बस सेवा कब शुरू हुई? 1939 में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। नोट, राजस्थान में पहली बस सेवा, पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुई। अब शुरू हुई विद्यार्थियों, 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुई। और कहां पर? वो भी नागौर में, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। मेड़ता रोड से मेड़ता, समझ जाओगे अब तो। 2 अक्टूबर 1990 राजस्थान में क्या शुरू हुई है? रेल बस सेवा। रेल सेवा राजस्थान में शुरू कब हुई है? 1874। वो अलग है, ध्यान रखना। वो बांदी कुई आगरा फोर्ट। और आपसे पूछा जाए बस सेवा कब शुरू हुई राजस्थान में? सड़क परिवहन पढ़ाया होगा आपको, बस सेवा, रोडवेज बस सेवा के बारे में। कहाँ से शुरू हुई? टोंक से। देखा होगा ना टोंक के बारे में। और ग्रामीण बस सेवा उदयपुर से। ठीक है? तो वो बस सेवा वो अलग है, वो तो सड़क पर चलने वाली है। और ये किस पे चलती है? ट्रेन की पटरियों पर चलने वाली है, ध्यान रखना। कभी देखी कि भाई तूने? मेड़ता नहीं गया कभी? मेड़ता रोड से और मेड़ता सिटी के बीच में चलती है, आज भी चलती है शायद। हाँ, देखो, राजस्थान जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, राजस्थान में 2 रेलवे जोन आते हैं। कितने आते हैं? देखो, राजस्थान में वर्तमान में 2 रेलवे जोन आते हैं। देखो,
पूरे भारत में पूछे आपसे तो कितने रेलवे जोन है विद्यार्थियों? 18 में से 2 का हिस्सा विद्यार्थियों राजस्थान में आता है। कितने का आता है? 2 का आता है विद्यार्थी। पहला लिखो, पहला लिखिएगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, क्लियर? दूसरा लिखो विद्यार्थियों पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे, राजस्थान में कितने रेलवे जोन आते हैं? 2। ज्यादातर इसका किसका आएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का ध्यान रखना। इसका तो थोड़ा बहुत आता है मध्य रेलवे जोन का, तो लिख लिया। इसके बारे में लिखो, इसकी स्थापना 14 जून 2002 को हुई। ठीक लिया? मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। क्या होगा ना आपने थोड़ी देर पहले, जयपुर इसका हेडक्वार्टर। ठीक लिया? आ जाओ, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है? एक जोन का मुख्यालय एक जरूर राजस्थान में, लेकिन इसका मुख्यालय तो जबलपुर में, लेकिन इसका कुछ पार्ट राजस्थान में आता है। ये कोटा के आसपास वाला हिस्सा ना, वो इसमें आता है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो राजस्थान में रेलवे जोन तो कितने आते हैं? 2, लेकिन हेडक्वार्टर एक ही का ही है। राजस्थान में हेडक्वार्टर एक का ही। किसका? उत्तर पश्चिम का है, NW का, नॉर्थ। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से मंडल आते हैं वो लिख लो। जोन के अधीन क्या होते हैं? मंडल होते हैं जहाँ DRM बैठता है। कौन बैठता है मंडल में? DRM बैठता है। मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है DRM, जो IS रैंक का अधिकारी होता है। DRM कौन होता है? IS रैंक का। IRS बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? IRS, यानी कि इंडियन रेलवे सर्विस। जैसे या फिर मैं एक बात बताऊँ, IS में रैंक कम आती है ना, तो क्या बना देते हैं? IRS बन जाता है। होता तो IS ही है बस। जैसे RS में कई की रैंक कम आती है तो उनको दूसरी पोस्ट मिलती है ना, वो वाला सिस्टम। बाकी मेन पोस्ट तो 3 ही है। कौन सी? IS, IPS और IFS। यहाँ IF का मतलब फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है, ध्यान। इसी प्रकार अगर आप इंडिया सॉरी राजस्थान में देखें, राजस्थान में RS बनता है, RPS बनता है, तीसरी कौन सी होती है? तहसीलदार वगैरह ये होती है। बाकी तो सब लिया आप लोगों ने। अब लिखो आप मंडल लिखो, मंडल कौन कौन से आते हैं? जयपुर, जयपुर मंडल भी है, ध्यान रखना। तो वहाँ हेडक्वार्टर था ही पूरे इसका तो, लेकिन वहाँ पे मंडल भी बैठेगा। अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये मंडल इसके अधीन आते हैं। लिख लिया? और इसके अधीन जो मंडल आते हैं उनका नाम लिख लो। देखो भोपाल, जबलपुर, कोटा आते हैं। तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन आते हैं? लेकिन हेडक्वार्टर कितने का है? एक का ही है। कौन से का? उत्तर पश्चिम रेलवे। लेकिन राजस्थान में मंडल कितने हैं? 5। राजस्थान में मंडल कितने हैं? 5। बताओ कैसे? 4 तो ये हो गए, और एक इसको भी लाना पड़ेगा ना, मंडल में तो शामिल करना पड़ेगा। अर्थात अर्थात राजस्थान में
5 रेलवे मंडल है, 5 रेलवे मंडल है। ठीक है? 5 कौन कौन से नाम लिख लो, 4 तो उधर वाले उतार दो, एक कोटा उतार दो। 5 रेलवे मंडल है, कोटा, एक कनेर पुर मेर, और एक जयपुर। लिख लिया? अब लिखो विद्यार्थियों आप, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। क्या विद्यार्थियों, बाकी चर्चा